गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 ईस्वी में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाड़ी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। तो बच्चों, उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जैसे उपन्यास विधा है, पतितों के देश में, चिता के फूल कहानी संग्रह है, अम्रपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांध कर उड़ते चलो ये यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण। इस तरह से रामवृक्ष बेनीपुरी ने विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो बच्चों, इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है और मुंशी प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा जाता है। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा का बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत, इस रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत एक सजीव रेखा चित्र है। इसमें उन्होंने गांव के एक सच्चे भक्त के सरल हृदय का मार्मिक चित्रण किया है। लेखक का जातीय अहंकार, न जाने किस प्रेरणा से लेखक के ब्राह्मण होने का गर्व तेली भगत बाल गोविंद के सामने झुक जाता था। हालांकि बचपन से लेखक के मन में खरा ब्राह्मण होने का झक सवार था। वह संध्या हवन, तिलक, चंदन आदि सबका पालन करता था। इसी कारण वह तेलियों को नीचा मानकर उनसे पालागन भी नहीं करता था। अज्ञान के कारण बचपन में उसे ज्ञात नहीं था कि ऊंच नीच का भाव बहुत जड़ित होता है। तो बच्चों, इस तरह से बाल गोविंद भगत एक कबीर पंथी भगत था। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। चेहरे पर चमकती सफेद दाढ़ी थी। कपड़े बहुत कम पहनते थे। सिर पर कनपटी टोपी थी। जाड़े में काली कंबली पहने रहते थे। माथे पर रामानंदी चंदन सुशोभित होता रहता था। परंतु फिर भी वे गृहस्थ थे। लेखक ने उनके पुत्र पतोह को देखा था। थोड़ी बहुत खेती और मकान भी था। तो बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी करते हुए भी साधु थे। वे साहब को मानते थे। कभी झूठा व्यवहार नहीं करते थे। सदा साफ बोलते थे। किसी के ना कोई चीज लेते थे। उनकी हर चीज साहब की थी। इसलिए वे खेत की फसल पहले कबीर मठ में ले जाते थे। वहीं से प्रसाद के रूप में लाकर घर का गुजारा करते थे। तो बच्चों, इस तरह से इस रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत का व्यवहारिक वर्णन किया गया है।